नमस्कार। सोचिए जरा, एक ऐसी लाइब्रेरी के बारे में जो सिर्फ किताबें ही नहीं रखती, बल्कि खुद एक टीचर की तरह काम करती है। यही तो खासियत है एस.आर. रंगनाथन की कोलन क्लासिफिकेशन प्रणाली की। ये सिर्फ ज्ञान को जमाने का एक तरीका नहीं, बल्कि आइडियाज के बीच कनेक्शन खोजने की एक कला है। अब ये कोई छोटा मोटा सवाल तो है नहीं, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है जिससे दुनिया भर के लाइब्रेरियन सदियों से जूझते आए हैं। सोचिए, इंसानियत का सारा ज्ञान, हर कहानी, हर खोज, हर एक विचार, सब कुछ एक ही जगह पर, वो भी एक लॉजिकल तरीके से जमाना। सुनने में ही लगभग नामुमकिन सा लगता है ना? तो असली मकसद सिर्फ चीज़ों को ढूंढना आसान बनाना नहीं है, एक बेहतरीन क्लासिफिकेशन सिस्टम तो ज्ञान के उन छिपे हुए रास्तों को दिखाता है कि कैसे एक आइडिया दूसरे से जुड़ता है और एक पढ़ने वाले को खोज की एक मज़ेदार यात्रा पर ले जाता है। तो कोलन क्लासिफिकेशन के इस जीनियस सिस्टम के दिल में है एक बहुत ही सरल लेकिन पावरफुल फॉर्मूला, PMEST। इसे आप इस पूरे सिस्टम का आर्किटेक्चरल ब्लूप्रिंट या कह लीजिए कि इसका DNA भी मान सकते हैं। अच्छा, तो ये 5 चीज़ें हैं क्या? पर्सनैलिटी P, यानी कि मेन सब्जेक्ट। मैटर M, मतलब उसका मटीरियल। एनर्जी E, यानी कि कोई एक्शन या प्रॉब्लम। और स्पेस S और टाइम T, ये बताते हैं कि बात कहाँ की और कब की हो रही है। मतलब किसी भी टॉपिक को समझने के लिए ये 5 बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प प्रोसेस सामने आता है। जब कोई लाइब्रेरियन किसी किताब को क्लासिफाई करता है, तो वो सबसे ठोस और खास चीज़ यानी पर्सनैलिटी से शुरू करते हैं और धीरे धीरे सबसे एब्स्ट्रैक्ट चीज़ यानी टाइम की तरफ जाते हैं। लेकिन असली जादू तो अब होता है। शेल्फ पर ये ऑर्डर बिल्कुल पलट जाता है। इसे कहते हैं इन्वर्जन का सिद्धांत। इससे होता यह है कि सबसे जनरल किताबें, जैसे किसी सब्जेक्ट की हिस्ट्री, वो सबसे ज्यादा स्पेसिफिक किताबों से पहले आती हैं। और PMEST इन्वर्जन का यही तो कमाल है। एक पढ़ने वाले के लिए ये खोज का एक बिल्कुल नेचुरल रास्ता बना देता है। सफर एक बड़े टॉपिक से शुरू होता है और फिर धीरे धीरे और ज्यादा गहराई और डिटेल की तरफ बढ़ता जाता है। चलिए, ये तो हो गई किताबों को अरेंज करने की बात, पर जब कोई शेल्फ के पास जाता है तो उसे क्या महसूस होता है? यहीं पर इस सिस्टम की सबसे बढ़िया खूबी सामने आती है, जो किताबों को ब्राउज करने के अनुभव को ही एक पढ़ाई बना देती है। इस पैटर्न के सेंटर में है अम्ब्रल रीजन, जिसे यू से दिखाया गया है। ये सब्जेक्ट का कोर है, जहां पर मेन किताबें रखी जाती हैं। मान लीजिए हमारा टॉपिक फिजिक्स है, तो यहाँ फिजिक्स की बेसिक टेक्स्ट बुक्स मिलेंगी। अब इस कोर सब्जेक्ट के दोनों तरफ होती हैं पेनम्ब्रल किताबें, जिन्हें P से दिखाया गया है। एक तरफ वो किताबें जो सब्जेक्ट से मिलवाती हैं और दूसरी तरफ वो जो उस सब्जेक्ट में और गहरा ले जाती हैं, मतलब एडवांस स्टडी वाली। और आखिर में इस पूरे ग्रुप के भी दोनों तरफ होते हैं एलियन या उससे जुड़े हुए सब्जेक्ट्स, जिन्हें A से दिखाया गया है। ये एक सब्जेक्ट से दूसरे में जाने का एक स्मूथ रास्ता बनाता है। जैसे फिजिक्स के बगल में मैथ्स या केमिस्ट्री से जुड़ी किताबें मिल सकती हैं। चलिए, इसको एक असल उदाहरण से समझते हैं। फिजिक्स की मेन किताबों तक पहुंचने से ठीक पहले आपको इस तरह की किताबें मिलेंगी। ये एक तरह से टूल की तरह काम करती हैं, जैसे कि सब्जेक्ट की डिक्शनरी, उसकी हिस्ट्री या बिब्लियोग्राफी। और जब कोई कोर्स सब्जेक्ट को अच्छे से समझ लेता है, तब वो दूसरे पेनम्ब्रल जोन की तरफ जा सकता है। यहाँ एक रिसर्चर या एडवांस्ड स्टूडेंट को फिजिक्स में हुई लेटेस्ट प्रोग्रेस, रिसर्च पेपर्स या क्रिटिकल रिव्यूज जैसी चीजें मिलेंगी। और यही बात इस पूरे सिस्टम की ताकत को शानदार ढंग से दिखाती है। जैसा कि B.I. पामर ने कहा था, इस तरह से जमी हुई लाइब्रेरी में घूमना अपने आप में एक एजुकेशनल एक्सपीरियंस है। ये सिर्फ किताबें ढूंढना नहीं है, ये तो ज्ञान को एक्सप्लोर करना है। अच्छा, अब जरा क्लासिफिकेशन की आखिरी लेयर पर चलते हैं। देखते हैं कि एक ही सब्जेक्ट की अलग-अलग किताबों को आखिर कैसे इतने सटीक तरीके से अरेंज किया जाता है। रंगनाथन का बुक नंबर सिस्टम सच में बहुत ही डिटेल्ड और सटीक है। ये एक ऐसा फॉर्मूला है जो सिर्फ किताब की लोकेशन नहीं बताता, बल्कि उसकी पूरी कहानी बयां कर देता है। उसकी भाषा क्या है, वो किस तरह की किताब है, किस साल छपी थी और भी बहुत कुछ।
अब ये कोड X122Q7 देखने में शायद एक पहेली जैसा लगे, लेकिन ये जानकारी से भरा हुआ है। X122 फ्रेंच भाषा का कोड है और Q7 बताता है कि ये 2017 में पब्लिश हुई थी। सोचिए, एक छोटे से कोड में कितनी सारी जानकारी। चलिए कुछ और उदाहरण देखते हैं। 2021 के एक इंग्लिश नॉवेल का नंबर कुछ V44N1 जैसा हो सकता है। वहीं 1998 की एक जर्मन टेक्स्ट बुक का W115M8। इससे पता चलता है कि ये सिस्टम असल में कितना लॉजिकल और फ्लेक्सिबल है। तो इन सब नियमों और कोड्स के पीछे का असली मकसद क्या है? देखिए, कोलन क्लासिफिकेशन सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में नहीं है, ये सीखने के प्रोसेस को आसान और नेचुरल बनाने के बारे में है। तो कुल मिलाकर हमने क्या देखा? पीएसएमई का लॉजिकल फ्लो, एपीयूपीए का खोज करने वाला पैटर्न और बुक नंबर की जबरदस्त सटीकता, ये सब मिलकर एक ऐसा शानदार सिस्टम बनाते हैं जो पूरी तरह से रीडर को ध्यान में रखकर बनाया गया है। और ये हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाके छोड़ता है। आज की इस डिजिटल दुनिया में जहां हर चीज सर्च इंजन और एल्गोरिथम से चलती है, क्या इस फिजिकल सिस्टम के सिद्धांत हमें इन्फॉर्मेशन को खोजने के बारे में कुछ नया सिखा सकते हैं? और भी ऐसे ही दिलचस्प जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।